उनके लगे हुए आरोपों पर पुलिस क्यों नहीं ध्यान देती है? क्या उस एंगल से पुलिस जो है जांच कर रही है कि नहीं कर रही है? उनका सोनू सिंह जी के साथ संबंध अच्छा है। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। डेहरी कार्यपालक पदाधिकारी ईओ की हत्या के मामले में हर पल नए अपडेट सामने आ रहे हैं और उस अपडेट के साथ साथ तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब सामने है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। आईजी पर सवाल क्यों खड़े किए गए? आईजी के हर कार्यक्रम में लेट्स इंस्पायर बिहार में सोनू कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको दिखाई दे देगा। हर कार्यक्रम में, उसके हर सोशल प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम से लेकर सभी प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, ये तस्वीर है। मतलब आईजी के जानकारी में था कि जिस ईओ की हत्या हुई है, उस हत्या मामले में उसकी पत्नी चीख चीख कर विधायक पर सवाल खड़ा कर रहा है, विधायक पर घूस मांगने का आरोप लगा रहा है और उस विधायक से उनका व्यक्तिगत रिश्ता है, तो फिर तत्काल उनको इस अनुसंधान से अलग हो जाना चाहिए था। क्योंकि अब सवाल हो रहे हैं कि ड्राइवर का बयान मीडिया में आना, घटना स्थल पर प्रेस को ब्रीफ करना, क्या ये साजिश नहीं है? क्या ये इस मामले में शामिल अपराधियों को बचाने की कोशिश तो नहीं है? ये मैं नहीं कर रहा हूं। यह सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने उठाया है और यह सवाल वाकई गंभीर है। विधायक की इसमें भूमिका हो चाहे नहीं हो, विधायक ने इस कृत्य को अंजाम दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन जैसे ही विधायक का नाम आया, और ऐसा नहीं है कि मीडिया में खबरें ब्रेक हुई तो आईजी तक ये बात नहीं पहुंची होगी, जरूर पहुंची होगी। उसके बावजूद भी घटना स्थल पर बने रहना, घटना स्थल पे सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को दोषी करार देना, हो सकता है कि ड्राइवर ही हो सिर्फ, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों था? और इस हंगामा को भांपते हुए फिर, जबकि आप तो घटना को कंक्लूज कर दिए, ड्राइवर जेल चला गया, उसके बाद आप एसआईटी का गठन कर रहे हैं, तो फिर इस एसआईटी के गठन का तो अब कोई मतलब रहा नहीं। जब आईजी ने ही ये सारी बातें कह दी हैं, तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अब इसमें पहले ड्राइवर बयान देते हैं कि 2 अपाची बाइक से हमलावर आए। दूसरा बयान था कि 1 अपाची बाइक से एक हमलावर आया। तीसरा बयान में खुद ही कहते हैं कि हम ही जो है हत्या जो है किए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जहां परिवार के लोग जब सवाल उठा रहे हैं कि इसमें लगातार जो विधायक सोनू सिंह जो थे, वो फोन करके 50 लाख 25 लाख हमेशा हर दिन रंगदारी मांगा करते थे, उनको बुलाते थे, मुलाकात भी करते थे, और विधायक ने जो है साजिश रच के जो है हत्या करवाने का काम किया है। इस एंगल से पुलिस क्यों नहीं देख रही है? जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो सार्वजनिक तो करना ही नहीं चाहिए, और पुलिस का एक एसओपी है जब इन्वेस्टिगेशन का, उसमें हर एंगल जो है तलाशा जाता है। तो अभी तक जब परिवार के लोग, जिनके 2-2 छोटे बच्चे हैं, बीवी करोड़ों के हाल बुढ़ा हो गया है, अपना पति खो दिया, कोई अपना भाई खो दिया, कोई अपना पिता खो दिया, उनके लगे हुए आरोपों पर पुलिस क्यों नहीं ध्यान देती है? क्या उस एंगल से पुलिस जो है जांच कर रही है कि नहीं कर रही है? ये देखने वाली बात है। और इंटरेस्टिंग बात ये है
कि जो उस रेंज के जो आईजी साहब हैं, उनका सोनू सिंह जी के साथ संबंध अच्छा है, क्योंकि उनकी रुचि उन आईजी साहब की राजनीति में ज्यादा है। उनका अपना फोरम भी उन्होंने बना रखा है और वो बिहार के बाहर भी मीटिंग करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार के अंदर भी जो भी बात करना हो करते हैं। फोरम अपना एक मंच जो है वो चलाते हैं और कई एक कार्यक्रम में सोनू सिंह उनके साथ जो है उठते बैठते रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है वहां के लोगों का कि सोनू सिंह ही इनके कार्यक्रम में भी फंड करते हैं। अब ये तो जांच इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि पुलिस जो है इस विषय पे क्या जांच कर रही है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा। मतलब अब इस बात को लेकर गहमागहमी बढ़ेगा। मतलब अब परिस्थिति बदलेगी। जो केस को पूरी तौर पर ड्राइवर के सिर पर के मत्थे छोड़ दिया गया, जिस केस को पुलिस सॉल्व करके मुख्यमंत्री का मेडल प्राप्त कर दिया हो, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि घटनास्थल पर ही सब कुछ करते हुए जैसे हाफ इनकाउंटर होता था उसी तरीके से अनुसंधान में पूरा हो गया। बाकी लोगों को लगभग क्लीन चिट भी दे दिया गया जब ड्राइवर को ही मारा गया, और एक ही साथ ड्राइवर के बारे में कह भी दिया गया कि यही अकेले मारा है। लेकिन एक सवाल है, ड्राइवर आगे की सीट पर बैठा हुआ था जो कहता है कि हम पेशाब करने के लिए उतरना चाहते थे, उसी में बात भर हमने मार बैठा। तो आखिर कार्यपालक पदाधिकारी कहाँ बैठे हुए थे, किस तरफ बैठे हुए थे? फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे कि बैक सीट पर बैठे हुए थे? और अगर फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे तो पहले वार में ही तो एओ साहब खत्म नहीं हो गए होंगे। क्या ही उसका वजन ही है। और जब अगर वो डंडा उठाया होगा तो फिर इतना तो है कि हाथ पीछे जा सकता है, बचाने की कोशिश हो सकती है, उसमें ड्राइवर को अनबैलेंस हो सकता है, गाड़ी गिर सकती, क्योंकि जैसे ही अगर हमला कोई कर रहा है तो बचने की कोशिश करेगा ना भाई। और बचने का कोशिश करेगा तो जो हमलावर अकेले ड्राइवर है तो फिर तो ड्राइवर से गुत्थम गुत्थी तो पहला गुत्थम गुत्थी तो वहीं पर हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद गाड़ी रोकता है, ड्राइवर बाहर निकलते हैं साहब, उसके बाद साहब को इतना मार मारता है कि साहब वहीं पर मर ही जाता है। फिर उसको उठा के गाड़ी पर रखता है, जो उसके टी शर्ट के कपड़ा दाग है, फिर गाड़ी को जो है सो नीचे उतार देता है। मतलब बहुत तरह की चीज़ें कही गई जो कहीं न कहीं उस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि पुलिस इस मामले में अनुसंधान को जल्दी से निपटाना चाह रही है, कि जल्द से जल्द निपट जाए, ताकि आने वाले समय पे इस तरीके से कोई बात ऐसी ना हो जिससे पुलिस के अनुसंधान पर सवाल खड़े हो गए। तो क्या पुलिस की जल्दबाजी, आईजी साहब का घटनास्थल पर ब्रीफिंग, कुछ और बात तो नहीं है? क्योंकि चर्चा ये शुरू हो गई है और नेता प्रतिपक्षी सवाल नहीं कर रहे हैं। अब डेहरी का बच्चा सवाल कर रहा है कि विधायक है, ठीक है, ये सब लोग मानते हैं कि विधायक हत्या नहीं करवा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन विधायक इस खेल में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में है, ऐसा सब मानते हैं। वहाँ के जो हैं उसके बीच भी रिश्ता सहज नहीं है। जो वहाँ के जो परिषद के चेयरमैन हैं और विधायक के बीच का भी रिश्ता सही नहीं है, दोनों के रिश्ते में भी 36 का आंकड़ा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि आईजी साहब की जल्दबाजी एक प्रयोग तो नहीं है।